नमस्कार दोस्तों, रेलवे की तरफ से मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की फुल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जिसके अंदर हमने देखा था कि इंडिकेटिव नोटिस आया था। उसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और भी कई तरह की वैकेंसी थी। तो यहाँ पे ये फॉर्म ओपन हो चुके हैं। 7 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसी बीच यदि आपकी पेमेंट नहीं हो पाती है तो 2 दिन एक्स्ट्रा 7 और 8 फरवरी को पेमेंट कर सकते हैं। यदि कोई गलती हो चुकी है या फिर भी कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो 10 दिन का टाइम है। 9 फरवरी से 18 फरवरी तक मॉडिफिकेशन कर सकते हो। 2 चीज़ें मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्रिएट एन अकाउंट चेंज नहीं कर सकते और आरआरबी जो चूज़ किया है उसको कांट बी मॉडिफाइड। ये 2 चीज़ें मॉडिफाई नहीं होगी। क्रिएट एन अकाउंट क्या है? इसके अंदर जो आपने फ़ोन नंबर यूज़ किया है और जो ईमेल आईडी यूज़ की है वो चीज़ यहाँ पे चेंज नहीं होगा। दूसरा आपका आरआरबी चेंज नहीं होगा। ये क्रिएट एन अकाउंट यहाँ पे बताया गया है। 3 नंबर में स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन है। वैसे तो बताया गया है कि एक ही स्टेज लिया जाएगा एग्जामिनेशन का, लेकिन आरआरबी के पास सारे अधिकार हैं। यदि वो चाहे तो एक स्टेज में और चाहे तो मल्टीपल स्टेज मोड या मल्टीपल मोड के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवा सकता है। सीबीटी के बाद ट्रांसलेशन टेस्ट होगा, परफॉर्मेंस टेस्ट होगा। ट्रांसलेशन टेस्ट को हम टीटी बोल रहे हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट को पीटी, और उसके बाद टीएसटी, टीचिंग स्किल टेस्ट। ये 3 टेस्ट करवाए जाएंगे। जिस पोस्ट के लिए जो टेस्ट एलिजिबल रहेगा उस पोस्ट के लिए वो टेस्ट करवाया जाएगा। तो आगे हम इनको टीटी, पीटी और टीएसटी के नाम से आगे बोलेंगे, तो इनकी डिटेल में आगे जानकारी और दी गई है। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल। या कितने गुना कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे तो ये जान लीजिए, 10 गुना कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे ट्रांसलेशन टेस्ट के लिए, जितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। और एक चीज़ यहाँ पे और बताई गई है, यदि किसी कैंडिडेट ने या कई सारे कैंडिडेट ने इक्वल नंबर ऑफ कट ऑफ पॉइंट से ले आए, तो इक्वल नंबर है उनके, तो वहाँ पे भले 10 गुना जो हमने बुलाए हैं उससे कितने भी ज़्यादा कैंडिडेट हो जाएंगे। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली लिखी गई है। कॉल्ड फॉर ट्रांसलेशन टेस्ट बिकम मोर देन 10 टाइम इवन द नंबर ऑफ कैंडिडेट। कितने भी वहाँ पे कैंडिडेट हो जाएंगे उन सभी को बुलाया जाएगा यदि इक्वल नंबर लेके आए हैं। फिर आपका पीटी और टीएसटी के लिए भी यहाँ पे है, ये रहा, पीटी और टीएसटी के लिए भी 2.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के। और सेम चीज़ यहाँ पे रहने वाली है, भले ही कितने ही कैंडिडेट हो जाएं इक्वल नंबर के, उन सभी को जो कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं और सेम नंबर लेकर के आते हैं तो उन सभी को यहाँ पे बुलाया जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/3। 6 नंबर पेज के ऊपर मेडिकल स्टैंडर्ड बताया गया है। ज़्यादा हार्ड मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है वो इस तरह की वैकेंसी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी के अंदर आती है, जिसमें नॉर्मल आपका मेडिकल रहता है। जैसे देखिए B1 मेडिकल है, C1 है और C2 है, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट या आप किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना। 109 पेज की नोटिफिकेशन है, सारी इसमें जानकारियाँ प्रोवाइड की गई है। 7 नंबर पेज पे एज बताई गई है, 18 से लेकर 48 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन वो रिजर्वेशन का जो फ़ायदा ले पाएंगे वो सिर्फ कुछ एक कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, जो उनको रिजर्वेशन का 48 साल तक फ़ायदा मिलेगा, या फिर कुछ एक जो इस तरह के सर्विस में रहते हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। 8 नंबर, ये 7 नंबर पेज है, इसके पूरी हर एक आपकी जो एज है उसके लिए आपको डिटेलिंग के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है? नॉर्मल एजुकेशन, डिग्री, डिप्लोमा या +2 वाले कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन आपके पास होना जरूरी है, तभी इन फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे 8 नंबर पेज पे ही आपको फीस के बारे में बताया गया है। PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC, ये वाले कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फीस है। एक चीज़ यहाँ पे नोट में या क्वेश्चन में लिखा है कि सावधान हो जाइए, EBC जो है ना उसको आप ये मत काउंट कर लीजिए कि वो EWS या OBC है। नहीं, EBC एक अलग कैटेगरी है, OBC और EWS ये एक अलग कैटेगरी है। तो इन सभी के लिए 250 रुपये फीस है। और ये जो कॉलम नंबर 2 को छोड़कर बाकी जो भी बच जाते हैं, जिनके अंदर मेनली कौन बचता है, एक तो आपका UR आ जाता है, फिर OBC आ जाता है और EWS आता है, तो इनके लिए 500 रुपये फीस रहने वाली है। इनके अलावा यदि कोई और भी आता है तो उनके लिए 500 रुपये फीस रहने वाली है। यदि कोई भी कैंडिडेट फर्स्ट स्टेज का CBT देने जाता है तो उसको 400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे, और यहाँ पे उनको 250 रुपये रिफंड किए जाएंगे, लेकिन कुछ बैंक चार्जेस जो एप्लीकेबल रहेंगे वो काट करके पे किए जाएंगे। पेमेंट आप किसी भी मोड में कर सकते हो, जैसे यानी कि ऑफलाइन तो होता ही नहीं है आजकल, तो इंटरनेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI के भी शायद आजकल माध्यम चल रहे हैं, तो UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हो। 15 नंबर पेज, सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए, 13.5 कॉलम में दिया गया है कि 90 मिनट का 1.5 घंटे का टाइम, 1.5 आवर का 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और जो PWD कैंडिडेट है उनको 1 घंटा और 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। क्वेश्चन सभी के लिए सेम है। जान लीजिए कौन कौन से आपके लेने वाले हैं। प्रोफेशनल एबिलिटी है, अनेक्षर 8 से लेकर 21 तक प्रोफेशनल एबिलिटी के बारे में बताया गया कि TGT के लिए क्या क्या सिलेबस रहेगा, PGT के लिए क्या क्या रहेगा,
पीआरटी के लिए क्या क्या रहेगा, जो वेलफेयर इंस्पेक्टर है उसके लिए क्या क्या रहेगा, लैब अटेंडेंट या जो भी आपकी पोस्ट है उसके लिए क्या क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और उसमें इवन ये तक बताया गया कि ये सिलेबस या ये टॉपिक है, इसमें से इतने नंबर का आएगा, किसी में 5 का, किसी में 10 का, किसी में 15 का, किसी में 20 का, ये टोटल चीज़ वहाँ पे डिटेल में बताई गई है। तो अब जान लेते हैं इसके सब्जेक्ट। प्रोफेशनल एबिलिटी है 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 नंबर, रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 नंबर, मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन 10 नंबर, जनरल साइंस 10 क्वेश्चन 10 नंबर। 100 क्वेश्चन है, 100 ही नंबर हैं, 90 मिनट का टाइम है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। सिलेबस बता दिया गया मैथ का, रीजनिंग का और जनरल अवेयरनेस का और साइंस का सिलेबस बता दिया गया है। और जो सिलेबस आपका प्रोफेशनल एबिलिटी का है वो नीचे आपको पूरे डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। तो मैथ के अंदर क्या है, नॉर्मली जो होते हैं ना, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रिक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, ये वाला सिलेबस रहने वाला है। रीजनिंग में क्या रहेगा, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंट्रेशन एंड सफिशिएंसी, तो ये चीज़ रहेगी। जनरल अवेयरनेस में रहेगा आपका करंट अफेयर, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री, इंडियन इंक्लूडिंग फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ये चीज़ रहेगी। साइंस में क्या रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस रहेगा अप टू 10th स्टैंडर्ड, सीबीएसई लेवल का ये चीज़ 10th स्टैंडर्ड का आने वाला है। फिर कितने नंबर मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए आपको चाहिए, ये आपको क्वालिफाई तो करना पड़ेगा मिनिमम, तो मिनिमम क्वालिफाइंग जो परसेंटेज रेशियो दिया गया है, यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी और एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25% दिया गया है। और यदि रिजर्व कैंडिडेट की वहाँ पे कोई वैकेंसी है, जैसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की कोई वैकेंसी है, तो उनको 2 नंबर की छूट है, उनको क्या दिया जाएगा, 2 नंबर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, रिलैक्स्ड बाय 2 मार्क्स फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर रहते हैं तो। आगे यहाँ पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन के लिए आपका टीटी ट्रांसलेशन टेस्ट के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे इसकी वेटेज वगैरह के बारे में बताया गया है। जो कम से कम जो ट्रांसलेशन टेस्ट है उसके अंदर 50% जो है ना आपकी लैंग्वेज रहेगी, जिसके अंदर 20% तो क्या रहेगी, इंग्लिश की, और 30% हिंदी की लैंग्वेज रहने वाले। इस तरह से 50% उसको काउंट किया जाएगा। फिर ट्रांसलेशन टेस्ट के बारे में थोड़ी और डिटेल बताई गई है। तो ये ट्रांसलेशन टेस्ट है ना, ये मेन एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं है, ये सेपरेट है उससे, और 10 गुना कैंडिडेट टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के यहाँ के लिए बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पे सारा आपका प्रोसेस रहने वाला है। और क्वालिफाइंग मार्क्स कम से कम आप तभी क्वालिफाई करोगे जब इसके अंदर आप 60% मार्क्स लेके आओगे। ये है आपका ट्रांसलेशन टेस्ट। उसके बाद आपकी मेरिट वगैरह है। और ये आपका नेक्स्ट आ गया आपका ये पीटी और टीएसटी। पीटी और टीएसटी को थोड़ा ध्यान से समझिए। ये 100 नंबर के टेस्ट के बाद आपका पीटी और टीएसटी करवाया जाएगा। तो पीटी आपका जो है वो अलग टेस्ट है और टीएसटी अलग है। टीएसटी किसके लिए होने वाला है, टीएसटी आपका देखिए पीजीटी, टीजीटी, पीएटीआई, पीआरटी, इन टीचर्स की जो वैकेंसी है इनके लिए आपका जो टीएसटी टेस्ट है वो होने वाला है। ये टीएसटी होगा। टीएसटी टेस्ट का रेशियो क्या रहेगा, 85 नंबर तो आपके सीबीटी के जोड़े जाएंगे और 15 नंबर आपके टीएसटी के जोड़े जाएंगे। और टीएसटी टेस्ट होने कितने वाला है, 150 नंबर का टीएसटी टेस्ट होगा, जिसका टोटल जो है 15% यहाँ पे वेटेज लिया जाएगा। ये चीज़ इसके बारे में डिटेल में बताई है। टीएसटी टेस्ट के अंदर क्या रहेगा, तो ये सारी टीएसटी टेस्ट की डिटेल बताई है। वहाँ पे आपसे टीचिंग स्किल भी देखी जा सकती है, परफॉर्मेंस देखी जा सकती है, ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे आपको काम भी करवाया जा सकता है। 15 से 30 मिनट का टाइम रहेगा। वहाँ की जो स्टाफ है वो डिसाइड करेगा कि आपसे किस तरह का वहाँ पे पढ़ाई करवा के देखी जाए, कोई क्रिएटिविटी करवा के देखी जाए। ये सारी चीज़ें इसके बारे में यहाँ पे आपकी मोटिवेशन, प्रेजेंटेशन, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, ये किस किस तरह की ये चीज़ें वहाँ पे चेक की जाएगी, इसको जान लीजिए। नेक्स्ट आपका आ गया परफॉर्मेंस टेस्ट। ये परफॉर्मेंस है जैसे आपने म्यूज़िक टीचर के लिए भरा, जैसे आपने डांस टीचर के लिए भरा या किसी इंस्ट्रूमेंट प्ले टीचर के लिए भरा, तो आपसे वहाँ पे वो चीज़ें यहाँ पे परफॉर्मेंस करवाई जाएगी। जैसे म्यूज़िक टीचर है तो म्यूज़िक की परफॉर्मेंस, और सिंगिंग है या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं वो एनर्जी लेवल, रिदम, ये चीज़ें यहाँ पे आपकी चेक की जाएगी। इसका भी यहाँ पे रेशो दिया गया है, ये रहा, ये आपका रेशो आ गया। ये आपका परफॉर्मेंस टेस्ट ऑब्लिक स्किल टेस्ट का ये रेशो है 60, 25 और 15 ये रिस्पेक्टिवली ये रेशो कैसे रहेगा। 60 नंबर का सीबीटी, उसके बाद 25 नंबर का आपका पीटी और 15 नंबर का आपका एसटी। ये चीज़ यहाँ पे इस तरह से रेशो में रहेगी। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उनके साइज़ के बारे में बताया गया है। एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, 30 से लेके और 70 KB के बीच में आपकी फ़ोटो और साइन होने चाहिए। और जो भी सर्टिफिकेट आप अपलोड कर रहे हो वो 500 KB के अंडर में होना चाहिए। सारी चीज़ें आपकी JPEG फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए। सिग्नेचर के बारे में डिटेल बताई गई है कि सिग्नेचर आपको, जैसे ये वाइट पेपर है, ये वाला पेपर वाइट है तो इसके ऊपर वाइट पेपर है और ब्लैक पेन से इसके ऊपर सिग्नेचर करने हैं। और सिग्नेचर आपको स्मॉल लेटर के अंदर करने हैं, तो ये स्मॉल, ये सिग्नेचर हो गया।
सिग्नेचर होने के बाद आपका ना तो यहाँ टच हो, ना यहाँ टच हो, ना यहाँ, किसी भी जगह आपका टच नहीं होना चाहिए। आपका जो सिग्नेचर है वो पूरी तरह से दिखना चाहिए। कैपिटल लेटर या ब्लॉक लेटर के अंदर आपका सिग्नेचर नहीं आना चाहिए। ये टोटल आपको ये डॉक्यूमेंट बताए गए हैं। वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट के फॉर्मेट है। ये जहाँ नीचे ये आपको देखना, इन जो भी सर्टिफिकेट आपको बताए गए हैं उसके सामने कुछ एक अनेक्सर दिए गए हैं। ये अनेक्सर ये होते हैं कि रेलवे इस फॉर्मेट में आपसे डीवी के टाइम में डॉक्यूमेंट मांगेगा। तो दोस्तों ये आपका अनेक्सर 7 आ चुका है। और अब अनेक्सर 7 से लेकर के और अनेक्सर 21 तक आपकी जो प्रोफेशनल एबिलिटी था, जिसका टेस्ट आपका होना था 50 नंबर का, जो आपका वेटेज रखता है, उसके बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें बताएंगे हैं। ये देखिए, ये 50 क्वेश्चन है आपके। द जनरल पोर्शन ऑफ दिस पेपर 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़ा था, उसके बाद हमने 15 15 10 10 ऐसे करके 4 चीज़ें जानी थी। तो यहाँ पे ये जो 50 नंबर का है, इसके अंदर जो 50 की वेटेज है उसके अंदर 30 नंबर तो आपका लैंग्वेज का पोर्शन रहने वाला है, जो कि हिंदी से रहेगा, और 20 नंबर जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज से रहेगा। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के टॉपिक बता दिए गए हैं। ये आपके हिंदी के टॉपिक हैं और ये आपके इंग्लिश के टॉपिक है। ये ट्रांसलेशन की आपकी पोस्ट है, ये वाली पोस्ट है ट्रांसलेशन हिंदी के पोस्ट। अब देखिए, जो जिस लैंग्वेज में है उसी लैंग्वेज में आएगा। अब 8 नंबर एनेक्सर पे आ गया, ये आपका आ गया स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी यहाँ पे दिखाए गए। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, इससे टॉपिक बताया गया कौन कौन से, इंडस्ट्रियल रिलेशन, और इसके अंदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इंडस्ट्रियल ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, ये वाले हैं। इनके 9 से 11 क्वेश्चन इसके बीच में आएंगे। तो इस तरह से आप देखोगे हर एक सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये आपका आ गया चीफ लॉ असिस्टेंट का। तो यहाँ पे 3 से 5 क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ से 2 से 3 क्वेश्चन, इस तरह से बताया गया। फिर आपकी वैकेंसी आ गई सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, इससे 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे आपके कम्युनिकेशन से। और कम्युनिकेशन के अंदर पूरी डिटेल के अंदर ये आपके सब टॉपिक या कंटेंट दिखाए गए हैं, इन कंटेंट से आएंगे। फिर मास कम्युनिकेशन से 12 से 15 क्वेश्चन है, और मास कम्युनिकेशन की ये कंटेंट आपको बता दिया गया। फिर एडवर्टाइजमेंट से, उसके बाद आपको आता है यहाँ पे नेक्स्ट है, ये आ गया ऑल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ग्रेजुएट टीचर की जो भी पोस्ट है ऑब्लिक में टीजीटी की, पीजीटी और टीजीटी जो टीचर हैं उनके लिए बता दिया गया है। 22 से 28 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, किससे, एजुकेशन से। और एजुकेशन के अंदर फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, सोशोलॉजी एंड एजुकेशन इन द इंडियन कंटेक्स्ट, एजुकेशन कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज़, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये सारे। और इनके अंदर आपके कंटेंट भी बता दिए, हर एक टॉपिक दे दिया, हर एक टॉपिक के अंदर कंटेंट भी बता दिया, कौन कौन से कंटेंट से क्या क्या आने वाले हैं। 13 से 18 नंबर इसमें से आएंगे, किसमें, ये है साइकोलॉजी साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग। उसके बाद आपका कैलकुलेशन एंड इंस्ट्रक्शन 8 से 12 क्वेश्चन, कैलकुलेशन इंस्ट्रक्शन मेथड उससे टोटल 50 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखोगे ये पीटीआई के जो पीटीआई टीचर होते हैं उनके आगे फिजिकल एजुकेशन इंडिया, एनाटॉमी, साइकोलॉजी, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, डाइट एंड हाइजीन, 15 से 17 क्वेश्चन। तो ये सभी यहाँ पे टोटल इसके बारे में, ये अनेक्सर 21 तक आपका ये मैटर है जो वो चलने वाला है। एक बार इसको यहाँ पे हम पूरा स्क्रॉल करके देख लेते हैं। उसके बाद ये पोस्ट पैरामीटर आपका आ चुका है। तो ये अनेक्सर आ गया 21। इस अनेक्सर 21 के अंदर साइंटिफिक असिस्टेंट ऑब्लिक ट्रेनिंग में आ गया। तो यहाँ पे ये बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, साइकोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी, काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें इसके बारे में बताई गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आ गया, ये है आपका पोस्ट पैरामीटर। तो पोस्ट पैरामीटर हर एक जॉब के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इसको हम अनेक्सर ए को किसी अन्य वीडियो में जानेंगे, क्योंकि पोस्ट पैरामीटर जो आपकी 15-16 तरह की पोस्ट है सभी के लिए अलग अलग यहाँ पे दिखाया गया है। तो काफ़ी लंबा समय यहाँ पे लग जाएगा। तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। ये थी इसके बारे में जानकारी, और भी इसके रिगार्डिंग आपकी वीडियोज़ 2-3 बनाएंगे ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।